साथियों नमस्कार, मेरा नाम है पवन कुमार। आपका स्वागत है राजपथ भारत में। हमारे साथ इस वक्त गैरशंकर कश्यप जी मौजूद हैं, जो कि पेशे से वकील हैं और अयोध्या में इनका घर है। वहीं पर अयोध्या की जब बात करते हैं तो उपचुनाव की जब बात आती है, मिल्कीपुर विधानसभा है, उस पर हम बात करेंगे। पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। सर स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद राजपथ को। जी सर, इस समय पार्टी में किस पद पर हैं आप? इस समय मैं जनपद अयोध्या के जिला का प्रभारी, जिला प्रभारी अयोध्या जिला प्रभारी अयोध्या पद पर बहुजन समाज पार्टी में कार्य कर रहा हूँ। बसपा में अभी भी आप लगे हैं, कारण क्या है? इतने जनाधार गिर गया, एक सीट नहीं निकली, ऐसी बात कही जाती है। तो बहुजन समाज पार्टी तो है ही है, साथ साथ एक मिशन भी है और मिशन कभी ख़त्म नहीं होता है, न पार्टी ख़त्म होती है। मिशन के तहत हम लोग बहुजन समाज पार्टी में लगे हुए हैं। आदरणीय माननीय बहन जी हम लोगों की आदर्श नेता हैं। मैं उनके ही आदर्शों पर बहुजन समाज पार्टी में काम कर रहा हूं और जब तक मेरा जीवन रहेगा मैं बहुजन समाज पार्टी में काम करता रहूंगा। अच्छा, आपने शपथ ले ली है, मिशन है इसलिए लगे रहेंगे? मिशन है इसलिए लगे रहेंगे और हम बहन जी के साथ हैं और हमेशा साथ रहेंगे। ठीक है। इस चुनाव के नतीजे को कैसे देखते हैं? क्या बाई इलेक्शन में बसपा अच्छा कर पाएगी? इस होने वाले जो चुनाव है, बाई इलेक्शन, इस चुनाव में बहुजन समाज पार्टी बहुत ही दमदारी के साथ चुनाव लड़ रही है और उसके मद्देनज़र आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के दिशा निर्देश पर माननीय उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष माननीय विश्वनाथ पाल जी के नेतृत्व में फैजाबाद जनपद के जितने भी पदाधिकारी हैं, सभी पदाधिकारियों को मिल्कीपुर विधानसभा में 2-2 सेक्टर का प्रभारी बनाकर वर्तमान समय में बूथ की समीक्षा की जा रही है जी। और जो हमारे कार्यकर्ता या जो बूथ के साथी हैं जो इधर उधर बीते चुनाव में चले गए हैं उनको रिवोक किया जा रहा है और निश्चित तौर पर हम लोग इस चुनाव में, उपचुनाव में आदरणीय बहन जी जिसे भी प्रत्याशी बनाएंगी उसको भारी मतों से जिताने का काम करेंगे। ठीक है, मिल्कीपुर की विधानसभा की बात कर ले। जो सांसद जी हैं उनका राज हुआ करता था, कैसे टक्कर देंगे? क्योंकि वहाँ पर जो व्यक्ति है, मिल्कीपुर कहा जा रहा है उनके परिवार का व्यक्ति चुनाव लड़ेगा, तो चुनाव में नुकसान नहीं होगा? आप वर्तमान में जो हमारे सांसद जी हैं वो मिल्कीपुर से विधायक हैं, वो सीट जो है रिक्त हुई है, तो अफवाहन ये पता चला है कि उनके परिवार का ही कोई भाई, भतीजा, बेटा जो भी चुनाव लड़ेगा, तो इससे समाजवादी पार्टी के अंदर खेमे में एक विद्रोह की स्थिति पैदा होगी और अफवाहन ये भी पता चला है उन्हीं के कार्यकर्ताओं द्वारा ये कहा जा रहा है कि क्या एक ही परिवार के सांसद भी रहेंगे, विधायक भी रहेंगे, तो निश्चित तौर पर इस समाजवादी पार्टी को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। अच्छा, आपका कहना है कि इस चुनाव में अगर समाजवादी पार्टी उन्हीं के परिवार के प्रत्याशी को देता है तो पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी खनन मच जाएगी? इस चीज़ के लिए बिल्कुल निश्चित तौर पर मचेगा और ये अंदर खाने में हवा भी आ रही है। हम लोगों को सुनाई भी पड़ रहा है कि अगर सांसद जी अपने परिवार के लोगों को चुनाव लड़ाएंगे तो यहाँ के बहुत समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो इस बार समाजवादी पार्टी को सबक सिखाने का काम करेंगे। अच्छा, उसका फायदा भाजपा को नहीं मिलेगा, बसपा को कैसे मिलेगा? आप इसके बारे में बताएंगे। भारतीय जनता पार्टी का जनाधार खिसकता चला जा रहा है। पूरे देश में अयोध्या का नाम है। जब भारतीय जनता पार्टी अयोध्या जैसी सीट को नहीं जीत पाई तो मिल्कीपुर उपचुनाव को क्या जीतेगी? हाँ, बिल्कुल चर्चा में है। संसद भवन में भी कहते हैं आए दिन समाजवादी पार्टी अवधेश प्रसाद जी को लेके बैठते हैं, चर्चा करते हैं और वहीं पर
अवधेश प्रसाद जी का पूरा इस्तेमाल, कहीं उसका भी कोई असर नहीं पड़ेगा जो बाई इलेक्शन होगा मिल्कीपुर में? मिल्कीपुर में इस बार आदरणीय बहन जी जिसको टिकट देंगी, बहुजन समाज पार्टी बहुत ही दमदारी से चुनाव लड़ेगी, क्योंकि इसकी तैयारी बूथ स्तर पर हमारे कार्यकर्ता लगे हैं। 2 महीने से काम चल रहा है। निश्चित तौर पर इसी माह के अंत तक हम लोगों का जो बूथ कमेटी है वो रिव्यू होकर तैयार हो गई है। चुनाव जब भी सरकार चाहे चुनाव की घोषणा कर दे, बहुजन समाज पार्टी तैयार है इनसे टक्कर लेने के लिए। अच्छा, मैं ये बात अभी आपकी रोकूंगा, मगर ये पूछूंगा कि बहुजन समाज पार्टी ने यहाँ पर क्या एक सेक्टर या 2 सेक्टर पे बीटिंग कर रहे हैं? वहीं पे देखा गया विश्वनाथ पाल जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो लगातार इन एरियो में जिनके यहाँ शोक का मामला हो वहाँ भी पहुँच रहे हैं। कोई के साथ कोई हादसा हो रहा वो वहाँ भी पहुँचे। क्या उसका असर यहाँ के वोट बैंक पर दिख रहा है? क्या वहाँ पे लोगों की और विश्वास बसपा के ऊपर जागरूक हो पा रही है? माननीय बहन जी के आदेश से प्रदेश अध्यक्ष जी हमारे विश्वनाथ पाल जी लगातार फैजाबाद जनपद में घूम घूम कर पार्टी को बढ़ाने के लिए प्रयासरत हैं, जिसके परिप्रेक्ष्य में मिल्कीपुर विधानसभा में उनके द्वारा सेक्टर का गठन करके सेक्टर में जितने भी प्रभारी नेता टाइप के जो हमारे साथी हैं उनको लगाया गया है कि 2-2 सेक्टर बनाकर और कार्यकर्ताओं में जोश पैदा करें और बूथ को रिव्यू करके चुनाव की तैयारी में जुट जाएं। निश्चित तौर पर हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का जो लगन है, जो हौसला है, उनके नेतृत्व में हम मिल्कीपुर विधानसभा का उपचुनाव इस बार अवश्य जीतेंगे। मतलब इनका कहना है कि मिल्कीपुर में एक नया मामला सामने आ रहा है जो सबसे पहले राजपथ ने आपको दिखाया है। इस मामले में साफ साफ ये बताया जा रहा है कि मिल्की विधानसभा पे अगर समाजवादी पार्टी उनके परिवार को टिकट देती है तो साफ साफ पार्टी में लोगों में विचारों में बदलाव आ रहा है कि क्या जिस तरीके से चुनाव में सांसद बने बसपा समाजवादी पार्टी से जब सांसद बने उसके बाद भी उनके परिवार का ही विधायक बनेगा तो हम लोगों का काम क्या है, एज अ वर्कर ही काम करें, ये बात सामने आ रही है। वहीं पर मिल्की में ये भी बात कही जा रही है अगर बसपा जो प्रत्याशी उतारेगा वो चुनाव बेहतर लड़ पाएगा, क्योंकि लगातार प्रदेश अध्यक्ष हो या यहाँ की कमेटी हो वो डेली सेक्टरों में बैठक भी करे, जिस तरीके से बसपा सुप्रीमो ने अभी बैठक में कहा था उस तरीके से काम चल रहा है। आदरणीय बहन जी के दिशा निर्देश पर मिल्कीपुर विधानसभा में नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में हमारी तैयारी चल रही है और मिल्कीपुर और जहाँ जहाँ उपचुनाव हो रहे हैं वहाँ पर खास तौर से सारे पदाधिकारी को बूथ और वो सेक्टर बांट कर दे दिए गए हैं। सभी जो है पदाधिकारी अपने अपने सेक्टरों में जाकर बूथों पर जाकर अपना ईमानदारी से निष्ठा से काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पर बहुजन समाज पार्टी की अच्छी तैयारी चल रही है और होने वाले चुनाव में बहुजन समाज पार्टी का जो भी प्रत्याशी बहन जी भेजेंगी वो निश्चित तौर पर विजयी होकर जाएगा। कह रहे हैं मीटिंग चल रही है, लगातार लोगों से बात हो रही है, किस तरीके का तैयारी चल रही है थोड़ा सा बताएंगे? चुनाव की कैसी तैयारी? चुनाव की तैयारी के लिए जो है बहुजन समाज पार्टी तो हमेशा 24 घंटे तैयार रहती है। हमेशा बहुजन समाज पार्टी के जो वर्कर हैं वो 24 घंटे काम करते रहते हैं। वर्करों को और पदाधिकारियों को जो है जो जिम्मेदारी और ड्यूटी दी गई है वो निष्ठा से बूथ पर गांव में जाकर के बूथों पर जो हमारे सेक्टर अध्यक्ष हैं, महासचिव हैं, उपाध्यक्ष हैं, उनकी इंक्वायरी कर रहे हैं और जो काम करने वाले तेज तर्रार साथी हैं उनको पदाधिकारी बनाने का काम किया जा रहा है। उसी क्रम में 31/7/2024 को कटेरी विधानसभा में 11 बजे वहाँ भी चूंकि कटेरी विधानसभा में उपचुनाव होना है तो मंडलवार बैठक वहाँ रखी गई है और उस दिन चलने के बाद 31 तारीख को ये तय किया जाएगा कि कौन सा पदाधिकारी कौन से कार्यकर्ता जो है कटेरी विधानसभा में लगाए जाएंगे। ये 31 तारीख को पता चलेगा। अच्छा, यहाँ ये चीजें तय हो गई मिल्कीपुर विधानसभा में। बसपा मतलब हर एक सीट पर खुद जाकर देख रही जो बेहतर प्रत्याशी हो सके या बेहतर वर्कर हो सके, जैसे कहीं कहीं बूथ पे व्यक्ति नहीं होते तो उन चीजों को इस बार नजरअंदाज नहीं, उस पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। इस बार माननीय बहन जी के आदेश पर एक बूथ पर
जिले के पदाधिकारी, मंडल के पदाधिकारी लगाए गए हैं, ताकि जो है इस बार किसी भी दशा में, किसी भी हालत में वो चुनाव में बहुजन समाज पार्टी अपना प्रत्याशी जिताकर एक परचम लहराए, ताकि 2027 आते आते इतनी तैयारी हो जाए कि 2027 में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी इस प्रदेश की दोबारा 5वीं बार मुख्यमंत्री बन सकें। 5वीं बार मुख्यमंत्री बन सकें। अच्छा, अगर समाजवादी पार्टी को वोट नहीं पड़ता, अगर उनके परिवार का प्रत्याशी आता है तो वहां पर वोट डाइवर्ट होगा, तो भाजपा के पास नहीं बसपा के पास जाएगा, ऐसा कैसे? भारतीय जनता पार्टी निरंतर गिरावट की ओर जा रही है और भारतीय जनता पार्टी के करनी और कथनी दोनों में जनता को अंतर नजर आ रहा है। अयोध्या में साफ साफ उसका रिजल्ट दिखाई दे रहा है, चाहे काशी हो, चाहे मथुरा हो, और चाहे बड़े बड़े जितने भी तीर्थ स्थान हैं, जहाँ तक मेरा संज्ञान है वहाँ तक भारतीय जनता पार्टी जिन मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है उनके सारे मुद्दे फेल हैं। कहीं ना कहीं मैं रोकना चाहूँगा, कहीं ना कहीं राम मंदिर में जिस तरीके का मामला हुआ, बरसात आई, वहाँ से सीलिंग चूने लगी, पानी भरने लगा, ये जो लोगों पे असर डाल रहा है क्या? ये फैजाबाद जनपद के अंदर बहुजन समाज पार्टी हमेशा, बहुजन समाज पार्टी की जब सरकार रही है तो विकास कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, और ये भारतीय जनता पार्टी ने जितना दिखावा किया है अयोध्या जनपद में कि उसका नतीजा स्वयं यहाँ की जनता ने उनको हरा कर ये जवाब दे दिया है। खाली सिर्फ घोषणेबाजी से कुछ नहीं होता है, काम मौके पर और स्थल पर, धरातल पर काम करने की आवश्यकता है। इसलिए जो है यहाँ की जनता का जो उत्पीड़न हुआ है, लोगों के घर गिराए गए हैं, लोगों का कारोबार उजाड़ा गया है, उनका उत्पीड़न किया गया है, लोगों को मुआवजा नहीं दिया गया है, इससे जनता में आक्रोश रहा है। इसका नतीजा है कि ब्राह्मण समाज भी नाराज है, जहाँ तक सुनना है कि अयोध्या में जो मंदिर बना है राम मंदिर, वहाँ के जो हालात हैं, वहाँ पानी चू रहा है, वो मंदिर की व्यवस्था बिल्कुल सही भी नहीं है, ऐसा भी मामला देखा जो जा रहा है। आप लोग तो पत्रकार हैं और तमाम चैनलों पर आप लोग देखा करते हैं कि वहाँ की कितनी दुर्दशा है, कोई व्यवस्था नहीं है, सारी अव्यवस्था है। पब्लिक एक बार जो आ जाती है राम मंदिर के नाम पर, वो दोबारा लौट के फिर नहीं आती है फैजाबाद, चूँकि यहाँ पर बहुत ही अव्यवस्था है। क्योंकि जो यहाँ पर बाहरी गुजराती लोग आए हैं, उनका टेम्पो, उनका वाहन तो मंदिर के पास तक चला जाता है, लेकिन जो लोकल यहाँ के फैजाबाद के निवासी हैं, उनका 4 किलोमीटर पहले ही वाहन रोक दिया जाता है। इसलिए उनके साधनों पर बाहर से आने वाले तीर्थयात्री उनके वाहनों पर नहीं बैठते हैं। इसलिए यहाँ का जो काम करने वाला साथी है, जो यहाँ के परेशान लोग हैं, जो मजदूर, हाँ, जिस जनता ने जिताया है, वो निहायत ही परेशान है। इसलिए परेशानी की वजह से भाजपा को वोट नहीं किए हैं, उनको आईना दिखाने का काम किया है जनता ने यहाँ का। बिल्कुल, ये बात बहुत बड़ी है और काफी लोगों को जानना चाहिए। जिस तरीके से अयोध्या का मुद्दा लेकर चुनाव लड़ रही थी, वो मुद्दा वो साफ साफ असर नहीं किया, और यहाँ से भाजपा हारने का कारण साफ साफ हमारे वकील साहब ने बता दिया कि कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं मिला, और यहाँ की जो मंदिर की स्थिति है, जो अब आप आए दिन टीवी चैनलों पे या तमाम चैनलों पे देख रहे हैं कि कहीं से पानी चू रहा है, कहीं ना कहीं मैनेजमेंट नहीं सही है। ये जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वो भाजपा को डाउनफॉल में लाया और ये लोकसभा सीट हार गया। उसके बाद विधानसभा में भी समाजवादी पार्टी के लिए अब मुश्किलें खड़ी हो गई, क्योंकि अवधेश प्रसाद सांसद हो गए। अगर उनके परिवार के व्यक्ति को टिकट मिलता है तो ये समाजवादी पार्टी से लोग खफा है, नाराज है, वो छोड़कर बसपा के साथ आ सकते हैं। ऐसा बात हमें दयाशंकर कश्यप जी ने हमें साफ साफ बताई। कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी बने हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।